यूपी बोर्ड रजिस्ट्रेशन कक्षा 9 और 11 का डाटा कैसे क्लियर करेंगे, साथ में चालान, फ़ोटो और संख्या कैसे क्लियर करनी है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 101 संख्या है और फ़ोटो 101। ये हमारे फ़ोटो भी अपलोड हो गए हैं और संख्या भी। अब इसको क्लियर करना है तो विकल्प पे जाएंगे। यहाँ विद्यालय दिया हुआ है, नीचे देखेंगे परीक्षार्थियों की संख्या। अब आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी। कक्षा 9 में कितने छात्र हैं और कितनी छात्राएं। तो यहाँ पे हमारे में जितने भी छात्र होंगे उनकी संख्या यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे बालिकाएं। अब बालिकाएं जितनी हो आप वो सब बालिकाएं यहाँ पे डाल दीजिए, जितने भी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ये हमारी 10 बालिकाएं हैं, बालिकाएं हो गई। इसी प्रकार से कक्षा 11 में देखेंगे, 11 में बालक की संख्या कितनी है और बालिकाओं की संख्या कितनी है। अब हम इसको एडिट करेंगे। हमारे केस में 158 है और बालिकाएं 19 हैं। हम यहाँ पे बालिकाएं भरने के बाद आप बाहर क्लिक कर दीजिए। अब ये चालान जितना होगा आपको ये चालान अपडेट करने होंगे। अब ये जो सुरक्षा कोड शो कर रहा है, आप सुरक्षा कोड डाल लीजिएगा, आपके सिस्टम में अलग आ रहा होगा। जैसे आप सुरक्षा कोड डालेंगे, प्रोफाइल सेव करने के लिए कहेगा यहाँ पे नीचे प्रोफाइल सेव, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सब सही है तो आप ओके कर दीजिए, अन्यथा कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हमारा डाटा सबमिट हो गया, परीक्षार्थियों की संख्या का विवरण पूर्ण हो गया। आप विद्यालय का विवरण यदि एडिट करना चाहते हैं या शिक्षक का, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाएंगे और देखेंगे क्या हमारा डाटा क्लियर हो गया। ये हमारा डाटा क्लियर हो गया त्वरित संशोधन वाला, और यहाँ पे फ़ोटो वाले पे भी हरे का निशान लग गया। अब हमें चालान बनाना है। यहाँ पे चालान बनाने के लिए यहाँ चालान बनाएं, आप इतनी राशि देनी है। तो यहाँ शुल्क जमा सूचना पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किए तो ये हमारे सामने कोषागार अथवा बैंक में जमा किए गए और ऑनलाइन भुगतान किए गए। तो हम यहाँ से कोषागार या बैंक से जमा किए थे, तो हम उसके माध्यम से यहाँ अपडेट करेंगे। आप क्लास चूज कर लीजिए, मेरा 9th है। अब उसके बाद बैंक चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे बैंक नाम देना होगा जिस बैंक से आपने पेमेंट किया था चालान का। शाखा दे दीजिए, IFSC कोड, चालान संख्या, चालान दिनांक दे दीजिए और चालान राशि। अन्य जानकारी यदि कोई है तो दे दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। चलिए हम एक एक स्टेप भरते हैं। यहाँ पे हम स्टेट बैंक से पेमेंट किए थे तो यहाँ डालेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद शाखा, जो आपकी शाखा हो आप वो शाखा डाल दीजिएगा। हमारे केस में मेन ब्रांच शाखा थी तो हम यहाँ पे मेन ब्रांच ही डालेंगे। फिर उसके बाद मेन ब्रांच हो जाने के बाद IFSC कोड कहेगा, तो आप IFSC कोड देख लीजिएगा, आपके चालान में पड़ा होगा जो आप जमा किए होंगे। यहाँ IFSC कोड जो आपका IFSC बैंक का हो वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके नीचे चालान संख्या देख लीजिएगा, आपके चालान में लिखा होगा, आप वो डाल दीजिए। चालान दिनांक, जिस डेट में आप चालान बैंक में जमा किए थे वो डेट आप चूज कर लीजिए। हमारे केस में 9 अगस्त 2023 है तो हम वही सेलेक्ट करेंगे। और चालान राशि, जितनी चालान राशि हो आप वही चालान राशि इसमें सबमिट कर दीजिए। रिमार्क रहने दीजिए और आप सेव सुरक्षित पे क्लिक कर दीजिए। चलिए हम जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ गया, चालान का संचय हो गया है। अब आप चालान देखना चाहते हैं तो चालान सूची पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चालान सूची पे क्लिक किए तो ये चालान 9th का जमा हो गया। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं या आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए एक ऑप्शन शो कर रहा है। इसी प्रकार से
कक्षा 11 का चालान बनाना है। चलिए हम कक्षा 11 का चालान बनाते हैं। ये हमारा 9th का पूरा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप कक्षा 11 में भी चालान बना सकते हैं। शुल्क जमा सूचना पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। बैंक चूज कर लीजिए, फिर वही प्रोसेस है यदि आप उसी बैंक से किए हैं, और डेट चूज कर लीजिएगा। चालान संख्या दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे डेट चूज कर लीजिए। चलिए हम ये सब करते हैं और सब कर दिए। ये हमारा सेव हो गया। चालान सूची देखना चाहते हैं तो आप चालान सूची पे पुनः क्लिक करें। ये हमारा चालान अपडेट हो गया। इसमें कोई भी त्रुटि है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। ये हमारे सब कुछ कंप्लीट है तो इसलिए टिक का निशान लग गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा।